मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक तरह से जस्टिस हुई कि आरसीबी जीता। तो ये जो अप्रोच था आरसीबी का, जो चोकर्स का एक टैग उनके ऊपर लग गया था, बड़े बड़े नाम थे लेकिन टाइटल नहीं आ रहा था, ये अप्रोच चेंज कैसे हुआ? साल बदल गए, पीढ़ियां बदल गई, क्रिकेट खेलने का तरीका बदल गया, बट वो कांस्टेंट है। वो उससे अपने आप को फायर करते हैं और खेलते हैं। सूट करता है विराट कोहली को ये अंदाज। एग्जैक्टली। ये मुझे किसकी याद दिलाता है? ये माइकल जॉर्डन की याद दिलाता है। यही वो खिलाड़ी जिन्होंने दिखाया नहीं आपको सूझबूझ से खेलना है। जब ये सूझबूझ के ब्रांड एम्बेसडर थे दोनों खिलाड़ी, इन्होंने फाइनल में जिस तरह के शॉट खेलकर आउट हुए। क्या कोई शोशेबाजी कुछ नहीं, रील वील नहीं कट रही है कुछ अलग से आप देखते हैं, मतलब इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं बहुत, है ना? तो रीलें तो जिनकी कट रही थी उन्होंने भी अब हटा दी। हाँ, बहुत सारी सुन रहा हूँ मैं, 2-2, 250 पोस्ट डिलीट हो गए हैं। फिर ऋषभ ने ऐसे लास्ट मोमेंट नहीं, ड्यूरिंग द सीजन उन्होंने एक दो बार बोला था मैनेजमेंट को कि यार छोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही टीम की, दूसरे खुद के रन नहीं बन रहे। तो उन्होंने कहा 2-3, लेकिन उस वक्त जितना मुझे जानकारी मिली है कि संजीव गोयनका ने कहा नहीं, भारत को एक नए T20 कप्तान की जरूरत है। श्रेयस अय्यर एक दावेदार चल रहे थे उसमें, लेकिन पाटीदार ने जो बैक टू बैक ये करिश्मा किया है आरसीबी के लिए, बल्ले से भी परफॉर्म किया है, तो उस रेस में उसमें तो पैकिंग ऑर्डर में बहुत आगे चले गए हैं। वो कप्तानी ने सत्यानाश कर दिया है इंडियन क्रिकेट का, क्योंकि हर आदमी को अब कप्तान बनना है। एंड फिर मुझे याद आता है एक इंटरव्यू में MS धोनी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं T20 युवाओं का गेम है, नहीं, ये एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का गेम है। क्यों? बहुत समझदार प्लेयर है वो, काफ़ी क्रिकेट को समझता है, टीम की टैक्टिक्स समझता है, और टैलेंटेड इतना है कि अडेप्ट कर पाता है बिल्कुल दूसरी चीज़ों से। ऐसे ही आप ऑरेंज कैप, मैंने वही कहा ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये भी सचिन तेंदुलकर से आप तुलना कर सकते हो। जब उन्होंने डेब्यू किया था वकार यूनिस, 18 साल के वो भी युवा थे, उन्होंने दिया एक बाउंसर, लगा खून आया। सचिन ने आपका आइडिया सुना होता ना पावर प्ले वाला, तो उन्होंने वही पिच किया होता नहीं कि पावर प्ले हटा दो। ऐसा नहीं, उनके साथ मेरी बहुत कहानियां हैं, उनके साथ बैठ के मैंने कई बार ऐसे बातें की हैं। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, IPL 2026 का समापन हो गया है और आरसीबी ने बैक टू बैक टाइटल जीत लिया है। टाइटल डिफेंड नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा अटैक कर रहे हों, और इस बात का अनुमान तो था ही, अंदाज़ा तो था ही कि आरसीबी कंटेंडर है, और उन्होंने इसको साबित भी किया। गुजरात टाइटंस को टोटली आउटप्ले कर दिया, और विराट कोहली क्या खेले हैं। तो आज IPL पे बात होगी, IPL फाइनल पे बात होगी। कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला आरसीबी के हाथ लगा है कि अब लगातार जीतते ही चले जा रहे हैं। पहले तो 17 साल जीते नहीं, और अब जीत रहे हैं तो बार बार जीत रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा विराट कोहली की वो शानदार पारी आई, 650+ का सीजन रहा है उनका। सचिन तेंदुलकर ने IPL को और T20 क्रिकेट को कुछ सुझाव दिए, 3 सुझाव मोटा मोटी उन्होंने बताए कि चेंजेस होने चाहिए, उस पर थोड़ी बात करेंगे। निखिल सर, आरसीबी आपने कहा ही था कि आरसीबी कैसे करोगे इतनी सारी चीजें अपने पॉडकास्ट में, आपने जो बताई आप क्या ऑलराउंडर हो। आप टीवी पे छोटे आधे घंटे में आप पूरा कर ले, तो यहाँ तो फिर भी हमारे पास टाइम है थोड़ा। नहीं, पॉडकास्ट है, टाइम ही टाइम है ना। पॉडकास्ट का अंदाज ही अलग है। टीवी में तो आधा घंटा नहीं होता है। कल जैसे मैंने लड़ाई करी, 18 मिनट होता है एडिटोरियल टाइम। 18 मिनट में प्रीव्यू भी कर लो, 18 मिनट में पोस्ट शो भी कर लो, कर लिया। लेकिन 18 में गावस्कर साहब भी आ गए, उनकी राय भी रख दी, सब कुछ कर दिया। तो वही है, वैसा कर लिया, हम भी 18 में कर देते। तो आरसीबी मतलब जीत तो गई है, सबसे बेहतरीन टीम लग ही रही थी 18 में। हाँ, 18 नंबर की जर्सी भी है। यस, 18 नंबर, मतलब इतना बड़ा मंच था। IPL का फाइनल है, और IPL करियर का सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी विराट कोहली ने कल लगा दिया। यार आप बताओ, मैं आरसीबी की तरफ से देख रहा था, 18 साल आप गए हो, कोई टाइटल नहीं है, मतलब लग रहा था कभी आएगा ही नहीं। विराट कोहली ने भी पिछले साल मान ही लिया था कि मुझे लगा था कि अब नहीं आएगा टाइटल, एंजॉय कर रहा हूँ, खेलता जाऊंगा। आ गया, और एक आया, दूसरा साथ ही ले आया। बिल्कुल। तो आसान नहीं होता डिफेंड करना। इतिहास में आप देखो, ये तीसरी टीम बनी है जिसने अपना टाइटल डिफेंड करा है। मुंबई ने किया था, चेन्नई ने किया, और अब इन्होंने कर डाला है। और विराट की जहाँ तक आपने बात की, अमेजिंग। मुझे लगता है ना, विराट कोहली एक इस तरह के खिलाड़ी है कि साल बदल गए, पीढ़ियां बदल गई, क्रिकेट खेलने का तरीका बदल गया, बट वो कांस्टेंट है। कहते ना किसी का, अरे उसका वो टाइम बहुत अच्छा था, या उस टाइम पे उसकी बल्लेबाजी अच्छी थी, उस जमाने के लिए अच्छी थी।
विराट कोहली ने तो 2-3 ज़माने देख लिए हैं और उन ज़मानों में वो उसी तरह बल्लेबाजी की जैसे तो टॉप बैटर करता है। तो यार फुल क्रेडिट टू हिम, सैल्यूट टू हिम। ये वो एक खिलाड़ी है जो 37 साल का हो गया है। ये वो खिलाड़ी है जो T20 आई से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया है, बावजूद उसके इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है जो लगातार, यानी T20 क्रिकेट नहीं खेलता, सिर्फ IPL में ही खेलता है। क्योंकि अगर आप देखें बाकी तो वो इंटरनेशनल सिर्फ ODI खेल रहे हैं, तो आसान नहीं होता ना उसी फॉर्मेट में उस तरह का प्रदर्शन करना। वो ये कर रहा है वो। और मैं इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न जो मानूंगा वो है उनकी मेंटालिटी। अब फाइनल में देखें वो किसको सबसे ज़्यादा उन्होंने अटैक किया, कगिसो रबाडा। अब क्यों? क्योंकि हम भी बात कर रहे थे, क्योंकि हमने अपने स्पोर्ट्स टुडे में जब प्रीव्यू किया हमने यही बात करी। रबाडा ने देखो इतनी गेंदें डाली हैं, इतनी बार आउट किया है, परेशानी होती है, सब चीज़ें। अब हमने किया तो मुझे लग रहा है पूरी दुनिया ही ये बात कर रही होगी कि रबाडा वर्सेस कोहली, रबाडा को है एज, इतिहास कहता है ये वो। तो उन तक बात पहुंची होगी, देखा होगा भाई, हर जगह मीडिया में आ रहा है तो पढ़ते ही होंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसी की मैं पिटाई करूंगा, आई विल गो आफ्टर हिम। और कहीं ना कहीं लगता है ये उनकी जो मेंटालिटी है ना, ये किलर इंस्टिंक्ट जो है कि यार ठीक है तुम कहते हो इससे प्रॉब्लम है ना, इसी को मैं हार लगाता हूँ, और उसके साथ वो जाते हैं। और ये सोचना बड़ा आसान है, बल्कि ज़्यादातर आपको लोग बोलेंगे ऐसा मत करो, क्यों अपने आप को ऑब्सेस कर रहे हो उसके खिलाफ, या जो आपके अच्छा प्रदर्शन करता है उसको हुआ मत बनाओ। क्या करो, नॉर्मल खेलो, बॉल मिली तो मारना, नहीं मिली तो छोड़ देना, ठीक है। कई लोग आपको ये भी बताएंगे कि यार ये आपके साथ हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता है, फाइनल है, पंगे क्यों ले रहे हो, निकाल दो उसके 6 गेंदे, सिंगल निकाल दो, बाकियों से रन बटोरो। ये भी अप्रोच होती है, सबकी अलग होती है। ये वो अप्रोच लेते हैं जो अक्सर आप हर शख्स, या अगर आप कोच हो गए बैटर को बोलोगे नहीं इन सब चीज़ों में मत पड़ो, 1-on-1 मैच नहीं है ना, तुमने अपनी टीम को जिताना है। दूसरी बात, इससे अगर प्रॉब्लम हुई है इसको बस निकाल दो बाकियों से। बट ये बिल्कुल उल्टा करते हैं, बट इसीलिए वही कर सकते हैं। मैं यही कहता हूँ ये जो इनको कोचिंग है, इनकी मेंटालिटी है, हर शख्स वो करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आप फंस सकते हो। वो उससे अपने आप को फायर करते हैं और खेलते हैं। करता है विराट कोहली को ये अंदाज। एग्जैक्टली। ये ना, ये मुझे किसकी याद दिलाता है, ये माइकल जॉर्डन की याद दिलाता है। माइकल जॉर्डन, मैं उस अब तो इतना NBA नहीं देखता, उस टाइम पे बहुत देखा करता था। माइकल जॉर्डन की यही खासियत थी, माइकल जॉर्डन जानबूझ के पंगे लेते थे, बिग प्रेशर होता था तो वो ये परफॉर्म करते थे। तो फिर उनकी डॉक्यूमेंट्री जो बनी तो मुझे पता चला वो जब प्रैक्टिस कर रहे होते थे ना, प्रैक्टिस में भी क्या करते थे, अपने टीममेट के, बुल्स के लिए खेलते थे तो अपनी किसी टीममेट से लड़ाई कर लेते थे। क्यों करते थे? ताकि वो फायर अप हो जाए और वो फिर वो वैसा परफॉर्मेंस दे, और वो प्लेयर भी वैसा करे। एंड एक्चुअली मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मुझसे जैसे याद आया, क्योंकि मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। आपको पता है माइकल जॉर्डन को नाइकी ने जब साइन किया, सबसे बड़ी डील थी उस वक्त, और उस वक्त कॉन्वर्स और एडिडास ज़्यादा पैसे दे रहे थे नाइकी से। फिर नाइकी से जब उनकी बात हुई तो नाइकी ने उनको सबसे ज़्यादा पैसे दिए। नाइकी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, तो उन्होंने अपना क्या किया, जितने भी एथलीट साइन कर रहे थे उनको हटा के सब कुछ जॉर्डन पे डाल दिया, ठीक है। बाकियों ने तो बाकी एथलीट भी रखे। अच्छा, एक युवा खिलाड़ी पे जो अभी डेब्यू कर रहा है उस पर अपना पूरा बजट डालना, तो उसके पीछे एक रीज़न था। तो अगर आप, वो एक फिल्म है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, उसने क्या कहा, जब उन्होंने कॉलेज बास्केटबॉल देखा जिसके बाद आप ड्राफ्ट के लिए आते हो, तो वो हाईएस्ट पॉइंट उन्होंने उस सीजन भी नहीं बनाए थे, उससे हाईएस्ट स्कोरर थे ड्राफ्ट में, आगे थे, तो वो 3rd नंबर के ड्राफ्ट पे थे, यानी 2 प्लेयरों का परफॉर्मेंस उनसे भी बेहतर था। बट उन्होंने क्यों बोला कि इसी पे पूरा दाव खेलना है, क्योंकि उन्होंने जो सीजन एंडिंग फाइनल शॉट था ना, जो उस चैंपियनशिप का फाइनल शॉट, तो उनके पास 2 शूटर उसी टीम के पास बेटर शूटर थे, जिनकी शूटिंग एवरेज बेटर थी, लेकिन बॉल वो जॉर्डन को देते हैं, ठीक है, और जॉर्डन वो शॉट मारता है। तो उसका क्या कहना था, वो मार्केटिंग वाले बंदे ने बोला ये आदमी ना आगे परफॉर्म करेगा, क्यों? क्योंकि इसके कोच ने 2 बेटर शूटर होने के बावजूद अपनी टीम को कहा कि इसको ढूंढना, लास्ट कुछ सेकंड्स है, एक शॉट मारना है, आपकी मर्जी किसको दूं वो लास्ट शॉट। उन्होंने कहा इस जॉर्डन को दो, जबकि उसका ओवरऑल परसेंटेज कम है, पर उस कोच को ये पता था पूरे सीजन देखते हुए कि क्रूशियल में मोमेंट में अगर कोई मारेगा यही मारेगा। और फिर उसने वो रिप्ले बार बार दिखाया अपने बॉसेस को, क्यों? बोलता है आप इसको देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, 6 सेकंड रह गए, वो बॉल मांग रहा है। आधे लोग बचते हैं कि यार इस वक्त मैं लास्ट शॉट नहीं लूंगा, वो कहता है मुझे दे, मैं करूंगा। तो ही एंजॉयड दैट प्रेशर। तो इसलिए नाइकी ने कहा इसी पे दाव खेलना है, ये होगा लंबी रेस का घोड़ा, प्रेशर सिचुएशन में मारेगा। और एक्चुअली फिर आप उसका करियर देखो, जॉर्डन हमेशा हाईएस्ट
अब माइकल जॉर्डन के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, अभी के जो खिलाड़ी हैं सब तोड़ गए, बट उनको ग्रेटेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में पॉइंट्स मारना वर्सेस क्रूशियल सिचुएशन में विनिंग बास्केट मारना, यस वो करता था, इसीलिए उसको ग्रेटेस्ट प्लेयर कहते हैं। एंड आई थिंक विराट ये है कि रन टोटल टैली निकालो, हो सकता है कभी कम हो कभी ज्यादा हो, बट क्रूशियल सिचुएशन के अगर आप निकालो वो रन बनाएंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में 75, फिर 75 76 वहां, यहाँ हाँ, 75, मोस्ट क्रूशियल 75। तो यार वो अलग बिल्कुल, मेंटालिटी है मतलब उसकी। ऐसे मतलब लगता है प्रिपेयर, जो आप कह रहे थे प्रिपेयर करके आए थे कि रबाडा को रिमांड पे लेना है, और सिर्फ रिमांड पे नहीं, स्किन में घुस जाते हैं एकदम। होता है कई बार फेलियर भी हो जाते हैं, बट मोस्टली सक्सेसफुल ही रहते हैं वो। हाँ, वो इसीलिए आप देखें लगातार चौथा सीजन है जहाँ 600 से ज्यादा रन रन बनाया, बनाया। पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसने वो किया है। एंड मुझे लग रहा है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है उनको। प्लस इस फाइनल में प्रेशर भी ऑफ था, देखिए उनमें वो बचपना भी है, हाँ वो लड़ भी रहे हैं वो गिल से, जीत चुके हैं मैच, यस मैच जिता दिया है टीम को, कैच को लेकर हुआ, फिर भी लड़ रहे नहीं। नहीं, वो भी दिखाता है भूख कि, है ना। मैं मैं आपको एक मतलब जोक बताता हूँ, हाँ मतलब उसकी उनकी ऐसी मेंटालिटी किसी ने मजाक में ही लिखा था, मतलब उनकी कोई ऐसे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, किसी ने लिखा कि यार ये शख्स इतना कम्पिटिटिव है, हो सकता है वामिका के साथ वो नॉट्स एंड क्रॉसेस खेल रहा हो, वहां भी लड़ जाएगा। नहीं ये सही बात है। और वो रील आपने देखी होगी, गुजरात टाइटंस की टीम, वहाँ फोटो सेशन हो रहा है, ये बाउंड्री लाइन से ऐसे कर रहे हैं हाँ वहाँ हाँ गिल को। जीटी को। तो बड़े ही मतलब हाँ, कैरेक्टर बहुत मजेदार हैं विराट कोहली। और वही कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे थे ना आप, वहाँ मैच खत्म हो चुका था, जो वो कैच लिया था शुभमन गिल ने, समझा रहे थे भैया मैंने ले लिया, वो मानने को तैयार ही नहीं। थर्ड अंपायर को जबरदस्ती रेफर करवाया, फिर बोला नहीं मैं गार्जियन हूँ। से शादी ब्याह में होता है ना ऐसा, घर का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है, शुरुआत से लेकर अंत तक सारा काम जब तक ना हो जाए तब तक मौके पे मौजूद रहेगा। वही काम विराट कोहली ने कल किया। हाँ नहीं अमेजिंग। एंड आरसीबी की टीम भी, आई थिंक हम विराट की बात करें, बट क्वाइट ऑनेस्टली विराट ने भी ये कहा कि यार मुझे लगा था कभी नहीं होगा, लेकिन हुआ, क्योंकि वो ये बंच ऑफ प्लेयर्स वैसा है। इसीलिए उन्होंने जब पोस्ट मैच में भी आए, उन्होंने पहली चीज यही कही कि यार ठीक है मैंने आज रन बनाया, बट हम ये टाइटल जीते हैं क्योंकि यार कोई ना कोई किसी ना मैच किसी दिन विनर। खड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ क्यों आरसीबी मोस्ट डिजर्व्ड विनर है। ऐसा नहीं कि ऑन पेपर उनसे बेहतर टीमें नहीं थी, बिल्कुल थी। और कहीं बार हम यही गलती करते हैं कि यार ऑन पेपर टीमों को चुनते हैं कि कौन बेहतर करेगा कौन बेहतर नहीं करेगा। आई थिंक आरसीबी इसलिए जीती है क्योंकि कोई ना कोई खिलाड़ी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एन मौके पे, कि हाथ खड़ा करके बोला नहीं मैं जिताऊंगा, है कि नहीं। विराट कोहली नहीं चले कई मैच में, फिल सॉल्ट जिताते थे, फिल सॉल्ट नहीं चलते थे, देवदत्त पडिक्कल जिताते थे। कई मैचेस में देवदत्त पडिक्कल नहीं चले, पटीदार कहते थे मैं जिताता हूँ, पटीदार नहीं चले, कृणाल पांड्या ने बल्ले के साथ मैच जिता दिया आपको कि हाँ मैं जिताऊंगा, वो नहीं चले, टिम डेविड ने मैच आपको जिता दिया बैट के साथ। हर एक शख्स ने कहा ऑन अ गिवन डे, बॉलिंग की तो मैं जा ही नहीं रहा। आखिर में आए तो उन्होंने क्या कमाल उनका की वैसे बल्लेबाजी प्लेऑफ की। में बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ उनका अब यही गुजरात की प्रॉब्लम थी। हम गुजरात के बारे में बात करेंगे, क्यों मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक तरह से जस्टिस हुई कि आरसीबी जीता। इसलिए नहीं कि एक तो पहली बात कि वो आप पॉइंट्स टेबल में लीग स्टेज में 1 रहे, और जो टीम पूरे सीजन में 1 रहती है कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो डिजर्व करते हैं टाइटल। अगर फाइनल एक खराब हो जाए और हार जाओ तो आपको लगता है यार वो टीम जिसने पूरा सीजन डोमिनेट किया हार गई, दुख होता है, ठीक है। बहरहाल वो एक इकलौता रीजन ही, एक्चुअली आप देखें उस टीम में कोई फ्लॉ नहीं था। टॉप ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर था, फिनिशर्स थे, स्पिनर थे, फास्ट बॉलर थे, हर चीज चेक, कोई भी ऐसा इशू नहीं था। ठीक है अब लोग मजाक बनाएंगे कि स्पिनर नहीं था, कृणाल तो फास्ट बॉलिंग ही डाल रहे थे, बट मतलब फैक्ट ऑफ द मैटर इज हर उनकी भी अच्छी गेंदबाजी रही, पूरा उन्होंने एरिया कवर करा। अब अगर गुजरात जीत जाती, प्रॉब्लम मुझे क्या होती है यार, लोग कहते देखें आप बिना मिडिल ऑर्डर के भी टाइटल जीत सकते हैं। मैं दोष मतलब ठीक है गिल और साई सुदर्शन ने फाइनल में उस तरह के शॉट खेले जो आप इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, क्योंकि यही वो खिलाड़ी जिन्होंने दिखाया नहीं आपको सूझबूझ से खेलना है। जब ये सूझबूझ के ब्रांड एम्बेसडर थे दोनों खिलाड़ी, इन्होंने फाइनल में जिस तरह के शॉट खेलकर आउट हुए, ऐसा नहीं था ये 220 वाली पिच थी, 180-85 वाली पिच थी। ये वही पिच है जिसमें पिछला फाइनल हुआ था, हम पिछले आईपीएल का फाइनल 180-190 गुड टोटल है यहाँ पे। ये वही पिच है जहां इन दोनों टीमों ने इसी सीजन एक मैच खेला था जहां आरसीबी 155 पे आउट हो गई थी। तो यार जीटी का होम ग्राउंड है, अगर मैं जीटी हूंगा तो मुझे पता है ना ये 220-30 नहीं बनाने, या 180-90 बनाऊंगा, गेम ऑन है। पर मुझे जिस तरह के शॉट गिल ने खेले, सुदर्शन ने खेले, और ये सेंसिबल प्लेयर है जो डांसिंग डाउन द विकेट बटलर कर रहे हैं, मुझे लगा यार ये कहाँ जा रहे थे। यही समझदार टीम जिसने बैटिंग की, तो एक तो इन्होंने ये गलती की,
फिर भी मैं मान लेता हूँ चलो ये गलती नहीं करते, और मानो अच्छी गेंदबाजी से भी आप आउट होते हो, ठीक है। हर टीम हर दिन या हर बैटर हर दिन रन नहीं बना सकता, तो साई सुदर्शन अगर गिल नहीं चले, फाइनल में भी नहीं चले, कोई बात नहीं, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बाकी टीम की। तो अगर गुजरात जीत जाती है आईपीएल, तो आप कहते हैं बिना मिडिल ऑर्डर के आप टाइटल जीत सकते हो, जो एक मुझे लगता है एक गलत प्रेसिडेंट होता है, एक गलत उदाहरण होता है। बाकी टीमें कहती टॉप ऑर्डर बना लो, बाकी तो भर लो नाम, अच्छी गेंदबाजी रखो, जीत जाओगे। नहीं, आरसीबी ने आपको दिखाया कि ऑन अ गिवन डे कभी मिडिल ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, कभी टॉप ऑर्डर की, कभी तेज गेंदबाजों की, कभी स्पिनर्स की, कभी ऑलराउंडर्स की, और उसके दम पर आप जीते हो। तो मोस्ट वेल राउंडेड टीम खिताब जीत। और बैकअप प्लेयर्स की भी, आप जॉश हेजलवुड पूरे सीजन अवेलेबल नहीं थे, है ना, फिल सॉल्ट एन मौके पे आकर के चोटिल हो गए, आपके वो जैकब बेथल चोटिल हो गए थे, तो उसके बावजूद आप जीत जा रहे हैं, तो बिल्कुल। क्योंकि एक चीज और इन्होंने बदली, पहले आरसीबी क्या किस चीज के लिए जानी जाती थी, कुछ भी होता था 2 मैच 3 मैच हारते थे, टीम बदल देते थे, 4-5 लोग आ जाते थे। अच्छा, आरसीबी वही गलती करता था, पहले अपने टॉप ऑर्डर पे ही रिलाय करते थे, 3 बेस्ट या 4 बेस्ट बैटर दुनिया के बिल्कुल रख लिए, बाकी अब भर लेंगे, ABC एरा गैरा कोई भी आके भर लो, है ना, बॉलर भी भर लो, जिताना तो इन्होंने वही वो मेंटालिटी आपने चेंज किया कि नहीं। और वहां पे जब आप हार जाते थे, आप चेंजेस करनी शुरू करते थे, वो पैनिक करनी शुरू करते थे। हर अच्छी टीम जो खिताब जीतती है, जो अच्छा करती है, सीएसके ने आपको दिखाया, मुंबई इंडियंस जब पीक पर थी, स्टेबल टीम उनकी होती थी, उसी के साथ चलते थे। बस एक फाइनल में होगा जयंत यादव आ गए क्योंकि एक ऑफ स्पिनर चाहिए, लेफ्टी है, तो बस ऐसी टाइप चेंज, टैक्टिकल चेंज, वैसा नाम के लिए वही नहीं रहता था उनका। कोर वही रहता था। चेन्नई जब जीतती थी, कोर ये रहता था, लोग कुछ भी कहते रहते थे, धोनी पता था मुझे इसको खिलाना है, इसको खिलाऊंगा, आपको जो भी लगे। जीटी भी, जीटी की भी अच्छी बात है, 5 सीजन में 4 बार फाइनल पहुंच गई है, ठीक है, 3 बार, हाँ 3 ठीक है, बार तो वो टीम और 4 बार प्लेऑफ्स में पहुंची है। तो वो टीम भी आप देखो ज्यादा चेंजेस नहीं करती, हालांकि कई चेंजेस से मैं फाइनल में अग्री नहीं करता, बट स्टेबल कोर रखते हैं। आरसीबी ने भी वही किया, ज्यादा कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया तो बाहर गए, बाकी टीम आपकी वही रही पूरी सीजन। तो ये जो अप्रोच था आरसीबी का, जो चोकर्स का एक टैग उनके ऊपर लग गया था, बड़े बड़े नाम थे लेकिन टाइटल नहीं आ रहा था, ये अप्रोच चेंज कैसे हुआ? क्या वहाँ पे एंडी फ्लावर का जो प्रेजेंस है, दिनेश कार्तिक आए, मो बावाट हैं वहाँ पे, तो ये कैसे ऑक्शन में स्ट्रेटेजी दिखी, ये जो धर्रा चल रहा था वो बदला कैसे? 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो मैं क्रेडिट दूंगा मो बोबार्ड और बैकरूम स्टाफ को, क्योंकि अब कई लोगों को डेटा और ये सब चीजें पसंद नहीं, उन्होंने बहुत डेटा एनालिसिस किया भाई, उन्होंने देखा किस सिचुएशन में कौन कब गेंदबाजी करे, कौन सा प्लेयर किसकी जरूरत है, फिर उन्होंने उसको उस पर अमल किया आपके ऑक्शन में। एंड कल अगर आपने देखा हो, कृणाल पांड्या ने कहा कि यार हमारा काम तो तभी आसान हो गया था जब ऑक्शन में टीम बनी, तभी हमें पता चल गया था ये टीम बन गई, क्योंकि वहां पे आप वो स्ट्रैटेजी लेके गए और आपने एक अच्छी टीम चुनी। ठीक है, अच्छी टीम चुनना एक बात है, वो कई और टीमें भी चुनती है, पंजाब ने भी अच्छी टीम चुनी थी, बट देखे कोलैप्स किया उसमें। अगेन आई थिंक जो माइंडसेट वो लेके आया, रजत पाटीदार की कैप्टनसी भी अगर आप देखें, बहुत शार्प कैप्टन है, बड़े कूल कलेक्टिव रहते हैं, और उनकी एक अप्रोच है टीम की, आपने इस बार देखा होगा, इन्होंने वो अप्रोच रखी है, कोई भी सिचुएशन हो आपने लगाते रहने हैं शॉट्स। कल भी देखो फंस रहे थे, लगाते रहे। कई ऐसे मैचेस आए जो हारने की कगार पर थे, बट शॉट्स खेलते गए, उसमें कुछ हारे कुछ जीते, बट वो उन्होंने मेंटालिटी रखी है कि T20 का गेम है, कीप अटैकिंग, नो टाइम फॉर कंसोलिडेशन, जो भी आएगा अटैक करेगा। वो इन्होंने अप्रोच रखी जो आई थिंक मॉडर्न T20 की जरूरत है, वो उन्होंने किया, और आई थिंक इकलौती ऐसी टीम है जिसने पूरे सीजन में रखा है। अब बाकी टीमें देखेंगे ना, राजस्थान ये वो ठीक है, वैभव सूर्यवंशी उस अंदाज में, बाकी कई बैटर थे डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बैटिंग करते थे। इवन SRH में टॉप ऑर्डर वैसा करता था, बाकी बैटर अलग अंदाज में बैटिंग करते थे। आरसीबी नीचे कृणाल पांड्या, टिम डेविड तक एक ही अप्रोच थी कि भाई चला के खेलना है, यही T20 में है, एक नहीं चला 2 चलेगा, 2 नहीं चला तीसरा चलेगा, तीसरा नहीं चौथा पांचवा, इसी एक का दिन होना चाहिए, वो अप्रोच उन्होंने रखी। एंड फोर्थ जो चीज़ है वो उनकी मेंटालिटी, वो कल दिनेश कार्तिक ने बड़ी अच्छी बात की, उससे हमें आइडिया भी होता है कि टीम की क्या सोच है। उन्होंने कहा हमने एक बार भी बात नहीं की कि हमको टाइटल डिफेंड करना है, हमने बात सिर्फ ये कि हमें टाइटल जीतना है। जब डिफेंड करके आप ये मन में रखते हो ना डिफेंड, तो आप प्रेशर के साथ करते हो कि यार अरे टाइटल हमारे पास है, जाना नहीं चाहिए, आपकी वो एक नेगेटिव सोच के साथ आप जाते हो, डिफेंड करना है, बचा के रखना है, रोक के रखना है। नहीं, हमने इसकी बात ही नहीं, हमने कहा टाइटल एक और जीतना है,
तो ये छोड़ो जो approach जीत है, अप्रोच ही अलग। चेंज होगी ना कि आपने एक टारगेट रखते हैं उसकी तरफ जाओ, राधे दिन आपका टारगेट क्या है इसको बचा के रखो। तो उन्होंने बताया हमने ये बातें की, ये ह्यूज डिफरेंस रखता है जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी सोच है। तो ये सब चीज़ों का मिश्रण है कि आरसीबी ने ऐसे किया। और मैं हमेशा कहता हूँ टीम एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, बिना अच्छे टीम एनवायरनमेंट के टीम जीत ही नहीं सकती। और वो बिल्कुल। क्रेडिट टू बैकरूम स्टाफ। अब एंडी फ्लावर यार जबरदस्त थे, वो एलएसजी के साथ थे, उनको वहां ले गए एलएसजी तो प्लेऑफ मतलब में, अफसोस कर उनके होगा क्यों जाते ही पहले गंभीर को जाने दिया फिर एंडी फ्लावर को जाने वो दिया। एक ही साथ आई हाँ, थिंक। हाँ। आई थिंक अब लैंगर भी जाने वाले हैं, जितना मुझे पंत तो चले ही गए। पंत तो चले गए, जितना सुनने में आ रहा है। जस्टिन लैंगर को भी बोल दिया है, तो वो भी अभी कुछ ही दिन में आपको शायद पता चल जाएगा। नई फ्रेंचाइज के साथ कहीं दिखेंगे वो, हाँ। है ना। तो बहुत सारी लर्निंग बाकी टीमों के लिए भी है, मतलब जिस अंदाज में खेली आरसीबी, कप्तान रजत पाटीदार, उनके नाम में ही पार्टी है ना, पार्टी शुरू हो गई है अब ट्रॉफीज की। जो धोनी और रोहित शर्मा को आज उनका जन्मदिन भी है। रोहित शर्मा और धोनी की जो एक वो है कि भाई ये सबसे सक्सेसफुल कप्तान है ना, उस श्रेणी में उन्होंने खुद को लाकर खड़ा कर दिया। और सिर्फ कप्तानी से ही नहीं, बल्ले से भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया। कोई शोशेबाजी कुछ नहीं, रील वील नहीं कट रही है कुछ अलग से, आप देखते हैं मतलब इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं बहुत, है ना। तो रीलें तो जिनकी कट रही थी उन्होंने भी अब हटा दी है। हाँ, बहुत सारी सुन रहा हूँ मैं, 2-2, 250-250 पोस्ट डिलीट हो गए हैं, है ना। तो खैर और अब आपके आईपीएल के चेयरमैन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अरुण धूमल का, उन्होंने भी कहा है कि हमने खिलाड़ियों को कहा है यार आप खिलाड़ी काम है हो, क्रिकेट खेलना है, यस। रन बनाओ, शोहरत कमाओ, है ना, ये सब छोड़ दो पैसे कंटेंट अच्छे खासे क्रिएशन। पैसे मिलते हैं। नहीं, ये लोग ज्यादातर पैसों के लिए तो नहीं करते, मुझे लगता है वो होता है मतलब पॉपुलैरिटी, है ना, वो मस्ती। पीआर वाले मैनेजर वगैरह चढ़ा देते हैं ना कि ये कर हाँ, लेते हैं, ये ये कर करिए। लेते हाँ, हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, अरे सर, मिलियन लाइक्स आ रहे हैं, हाँ, देखते हैं मिलियन न्यूज़, आ रहे हैं, तब वो उस सब चीजों के लिए। खबरें बन जा रही हैं, है ना। तो ये तो प्रलोभन है, बट ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस ज़रूरी हैं। पाटीदार को लेकर मेरा सवाल था सर, चूंकि सूर्या का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया है, उम्र भी उनके साथ नहीं है, तो ये बात कही जा रही थी कि भारत को एक नए T20 कप्तान की ज़रूरत है। श्रेयस अय्यर एक दावेदार चल रहे थे उसमें, लेकिन पाटीदार ने जो बैक टू बैक ये करिश्मा किया है आरसीबी के लिए, बल्ले से भी परफॉर्म किया है, तो उस रेस में उसमें तो पैकिंग ऑर्डर में बहुत आगे चले गए हैं वो। नहीं, देखो मैं वही चीज कहता हूँ कि सडनली आपको कप्तानी इस तरह से नहीं बांट देनी चाहिए। देखिए उसमें गड़बड़ भी होती है। मैं आपको हार्दिक पांड्या का उदाहरण देता हूँ, भी जीते थे, आपने कप्तानी दी, उन्होंने कप्तानी अच्छी की, फिर आपने ले ली, थोड़ा कंफ्यूजन था। तो कैप्टनसी के लिए तो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो आपको बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक पहला कदम तो ये होगा कि आप रजत पाटीदार को T20 टीम में कैसे लेके आओ, जो आई थिंक इस वक्त ज़रूरत है। आपके पास थोड़े स्लॉट्स भी खुल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन क्रिकेट जो है वो सूर्य कुमार यादव से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो अभी एशियन गेम्स के लिए प्रोबेबल्स आए हैं उसमें नहीं है उनका नाम। वो ये भी हो सकता है कि शायद कोई यंग टीम भेजना चाहें उसके लिए, तो शायद इसलिए ना आया, और हो सकता है कि इंटरनेशनल में वो वापस आए। लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्म देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो यार इस वक्त देवदत्त पडिक्कल या रजत पाटीदार, वैभव सूर्यवंशी, ये कुछ ऐसे नाम हैं, इनको बाहर रखना मुश्किल है उनके परफॉर्मेंस में। मैं श्रेयस अय्यर का भी नाम लूंगा। देखिए अब वो क्या हुआ, अब उनकी कप्तानी की बातें खत्म हो गई ना। पिछले सीजन वो फाइनल में पहुंचे, इस सीजन भी शुरुआत बहुत अच्छी की थी, सबका क्या कहना था, नंबर 1 कंटेंडर वो थे, अब कोई नहीं मान रहा। सो ये चेंज बड़ा जल्दी होता है, तो कप्तानी के लिए आपको बहुत टाइम सोच विचार करें, बट टीम में तो चांस दे। मैं तो ये कहता हूँ यार, पहले वो अगर खिलाड़ी आए, 11 में जगह बनाए, वहां पे रन बनाए और कॉन्फिडेंस आए, फिर आप कप्तानी की तरफ जाओ। एक प्रॉब्लम भी ये रही है, और इसमें शायद हमारी भी गलती है, हम कप्तानी को लेकर इतनी चर्चा करते हैं, कौन होगा कप्तान। कप्तानी ने सत्यानाश कर दिया है इंडियन क्रिकेट का, क्योंकि हर आदमी को अब कप्तान बनना है, और ये आईपीएल की वजह से हुआ है। मैं किसी पूर्व खिलाड़ी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार आपके टाइम में सही था कि मैं, क्योंकि तब भी बड़ा क्रिकेट कवर करता था, तब भी प्लेयरों में कंपटीशन होता है जगह को लेकर, बट कंपटीशन होता था यार मैंने टीम में रहना है, मैंने रन बनाने। कप्तानी का कोई कंपटीशन ही नहीं होता था, क्योंकि ये चीज कोई एस्पिरेशन थी भी नहीं। कप्तानी बहुत बड़ा ऑनर होता था, बाई चांस आपको किसी ने सोचा दे दे, बड़ी बात है। और आप इतनी जल्दी चेंज करते भी नहीं थे कप्तान, है ना, आप एक किसी को चुनते थे, जरूरी नहीं कि बेस्ट प्लेयर ही कप्तान था, है कि नहीं। सचिन तेंदुलकर ने तो कप्तानी छोड़ दी थी ना। फिर
आपने सौरव गांगुली को बनाया, राहुल द्रविड़ ने कुछ समय करी, अच्छी भी की टेस्ट सीरीज में, लेकिन फिर उन्होंने भी छोड़ दी। लेकिन उनसे उनकी वैल्यू थोड़ी कम हुई। राहुल द्रविड़ तो राहुल द्रविड़ ही रहे, Yes. सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर है, अनिल कुंबले रहे, है कि नहीं, वीवीएस लक्ष्मण रहे, तो वीरेंद्र सहवाग है ना, तो बड़े बड़े प्लेयर है। कोई कप्तानी की ये लड़ाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अब क्या हुआ है, आईपीएल की वजह से अब सब कप्तान बनते हैं, कप्तानी का शौक है, और अब फिर सबको इंडिया का भी कप्तान बनता है। पता नहीं ये जो एक नया भूत सवार हुआ है, उससे क्या हो रहा है, आप मेन फोकस जो है ना आपका, इसमें भी वही चीज़ है, आपके मैनेजर होंगे, कुछ होंगे, यार कप्तान बनो, कप्तान होता है तो इतने और ब्रांड्स आते हैं, है ना, कप्तान होते हो तो अलग ही ठाट होते हैं, सही बात है। कप्तान होते हो तो आप टीम में, वो ठीक है। आप जब वापस सोचो, मैं अगर किसी खिलाड़ी का मैनेजर तो बोलता है आपने क्रिकेट क्यों खेलना शुरू किया? क्योंकि आपको बैटिंग पसंद थी या बॉलिंग पसंद थी। प्यार तो उसी से हुआ, आपने और हमने भी क्रिकेट खेला, क्या मजा आया। किसी ने बॉल फेंकी, छक्का मारा, उससे बड़ी खुशी नहीं है, बिल्कुल उसी के लिए खेल। तब थोड़ी जो कप्तानी ये वो सब चीजें क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ी आपने खेला। आपका एम है इंडिया के लिए खेल रहे हो, पहले तो वहां पहुंचो, अगर लड़ाई में हो, पहुंच गए तो रन बनाओ, मैचेस जिताओ। विराट कोहली ने मैच जिताया, उनको खुशी हो गई, अब वो उनको उतनी खुशी हुई ट्रॉफी भी उठाते हुए, फर्क पड़ रहा है कि बतौर कप्तान उठाइए या बतौर खिलाड़ी? नहीं ना, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं और इसलिए बोलते हैं कि मैं वापस वो कोर पे गए। उनके जब बुरे दौर में क्या हुआ, उन्होंने सोचा क्या मैं कैरी ऑन करूं ना करूं, फिर उनको ये एहसास हुआ नहीं यार मुझे इस खेल से प्यार है, तो जब तक मैं ये बैटिंग से प्यार है, मैं बैटिंग कर सकता हूँ द हाईएस्ट लेवल, वो करना है, वो उसमें मुझे असली मजा आता है। तो मैं अगर बाकी खिलाड़ी भी करे उनके लिए अच्छा है, अच्छा हुआ कुछ खिलाड़ियों ने कप्तानी छोड़ भी दी। लाइक मैं ऋषभ पंत का आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे जो जानकारी मिली थी, ऋषभ ने ऐसे लास्ट मोमेंट में नहीं, ड्यूरिंग द सीजन उन्होंने एक दो बार बोला, बोला था मैनेजमेंट को कि यार छोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही टीम की, दूसरे खुद के रन नहीं बन रहे, तो उन्होंने कहा 2-3। लेकिन उस वक्त जितना मुझे जानकारी मिली है कि संजीव गोयनका ने कहा नहीं जल्दबाजी में मत फैसला करो। फिर उन्होंने, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा भी था कि भाई हमने तो उसको लॉन्ग टर्म उसके लिए सोचा है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी मत करो, बीच में क्यों है। फिर उसने एक और बार शायद सीजन के एंड की तरफ कहा, फिर भी उन्होंने कहा धीरे अभी मत करो। फिर जब सीजन जब खत्म हो गया, फिर तीसरी बार कहा, तो फिर उनको शायद मैनेजमेंट ने सोचा कि अब सब कुछ हो गया है, जल्दबाजी में नहीं कह रहा, वाकई मन बना लिया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ऋषभ को ये बात भी तो इस बात का दुख होगा ना कि यार आप वाइस कप्तानी चली गई टेस्ट क्रिकेट से, वनडे टीम से आप थे, बाहर हो गए, बिना खेले ही बाहर हो गए, T20 टीम में एक टर्म पे थे, अब 2-3 साल से वहां भी नहीं हो। तो यार आपका एम क्या है? आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं इंडिया के लिए खेलूं, अब आप यहाँ आईपीएल की कप्तानी के लिए लड़ रहे हो, तो उसको अगर आप छोड़ोगे, हो सकता है कि अगर उनसे आप कप्तानी छोड़ देते हो तो शायद ऋषभ पंत द बैटर आपको मिल जाए वापस। मैं सिर्फ उनकी नजर से सोच रहा हूँ, अगर मैं भी ऋषभ पंत होता, मैं भी ये कहता छोड़ो ये सब यार, रन तो बनाऊं, बिल्कुल टीम में आऊं, मेन चीज तो वही है, कप्तान हो या नहीं। तो ये कप्तानी की चर्चा इंडियन क्रिकेट में, सबको कप्तान बनना है। मुंबई इंडियंस का भी यही हाल हुआ, मतलब मैं किसी एक पार्टी को दोषी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सबने उसमें कहीं ना कहीं योगदान दिया है और खिचड़ी बनाई, चाहे वो हो जो बाहर से आए जिनको कप्तान बनना था, चाहे वो हो जो टीम में थे जिनको कप्तान बनना था, या जो भी हुआ, सत्यानाश तो हो गया ना पूरा टीम का। क्यों? कप्तानी की चाह। यार ये सब चीजें हटाओ। मैं आपको बता रहा हूँ इवेंचुअली, मैंने शायद पहले भी कहा है, इवेंचुअली कप्तानी का रोल वैसे ही कम होने वाला है। और मैं बता रहा हूँ, एक टीम अगर ये चीज को अपनाए ना, फिर बाकी भी चल रोटेशनल कैप्टनसी कर दे, क्योंकि टीमें तो चलानी है धीरे धीरे। आज थोड़ा हुआ है, 50% पे आए हो, आगे आगे 100% पे आप फुटबॉल की तरह हो जाओगे, टीमें बाहर से चला करेंगी, जहां कप्तान सिर्फ टॉस करने के लिए जाएगा। हाँ, टॉस करेगा, जैसे फुटबॉल का भी कप्तान वैसे ही होता है, मेसी पहन लेते हैं वो, डिसीजन तो सब कोच ही ले रहा होता है, बिल्कुल। तो यहाँ एक ऑनररी वो होगा, ठीक है ना, पर वहां से आ जाएगा, मैसेज देना भी तो कोई मुश्किल तो है ही नहीं, इसको बॉलर ये है, ये पिट गया, वो सारी चीजें होंगी। और आप वैसा करो तो उससे क्या होगा, सब बराबर, सब जीत के ले जा रहे हैं। जिसके कुछ नुकसान भी है ना, जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, फाइनल मुकाबले में ही गुजरात की तरफ से मार पड़ रही थी, रबाडा को सिराज भी पिट रहे थे, लेकिन जो शुरुआत से उनकी चली आ रही थी थॉट प्रोसेस वही कि 3-3 ओवर दोनों को निकलवाना है, तो करवाया उन्होंने, उसमें कोई बदलाव नहीं, मतलब क्लियरली, मतलब बाहर से इंस्ट्रक्शन होगा। शुभमन गिल को चाहते तो कॉल ले सकते थे, पता नहीं, अब ये मैं देखो, मैं पुख्ते तौर पे नहीं कह सकता, क्या पता उल्टा हो, बाहर चाहे कि चेंज करो, कप्तान को लगे नहीं ये चला है, तो आई डोंट नो, बट अब वो मैं पॉइंट पे अग्री करता हूँ कि शायद वहां चेंज की जरूरत थी। जस्ट बिकॉज वो हर वक्त चल रहा है जरूरी नहीं यहाँ चलेगा। दूसरी बात, दूसरी टीम जैसे अब हम बात करें, विराट ये मन बना के आए थे ना कि मैं जाऊंगा, तो जब आप देख रहे हो, आपने प्लान ए किया,
जो सक्सेसफुल था, लेकिन आज वो थोड़ा नहीं चल पा रहा क्योंकि दूसरा आपके प्लान ए की तैयारी करके आया, उसको पता है आप यस। यही प्लान करोगे, तो आप फटाक से प्लान बी पे चले जाओ, परेशानी में डाल दो, वो प्रसिद्ध हैरान हो कृष्णा को जाए। बॉलिंग ही नहीं दी, अरशद खान को बॉलिंग हाँ, लास्ट में हाँ, आकर के दिया हाँ, उनको, हाँ, जब मैच निकल चुका था। हाँ, प्लस मैं ये कह रहा हूँ, उस वक़्त सडनली आप कुछ चेंज कर लेते ना हुँ, यार, आप राशिद को ले आते फटाक बिल्कुल। से, एक कुछ हुँ। आउट ऑफ द बॉक्स, यस। राशिद आ जाते, क्या पता परेशानी डाल देते, है ना? कोई आप अलग से थोड़ी-सी सोच हुँ, अगर रखते तो आप टीम को परेशान कर सकते। बहरहाल अब हुँ। एक चीज़ और जो गौर हो करने गया। वाली बात है सर, आरसीबी की जीत क्यों ख़ास है? मतलब हमने देखा अभी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, वर्ल्ड कप में इतना दमदार प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे खिलाड़ी मुंबई के थे, चेन्नई में थे। तो ऑन पेपर जो हम पहले आकलन कर रहे थे कि यार इनकी टीम, हर एक्सपर्ट ने कहा ही होगा कि मुंबई तो टॉप 4 खेल रही है क्योंकि वैसी उनकी टीम थी। लेकिन आरसीबी को आप देखें तो मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि इनकी जो प्लेइंग 11 है, उसमें कोई खिलाड़ी एक्टिवली इंडिया के लिए या किसी और मुल्क के लिए खेल रहा हो, है ना? मतलब ना विराट तो रिटायर ही हो चुके हैं, वेंकटेश अय्यर इंडिया खेल के कई साल हो चुके हैं उनको, है ना? आप देखें बाकी खिलाड़ी कुणाल पांड्या हों, रजत पाटीदार हों, देवदत्त पडिक्कल हों, ये सब इंडिया के लिए भी नहीं खेल रहे हैं। जॉश हेज़लवुड भी अब टी20 कहाँ ही खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए, दिखते नहीं। तो ये भी अब बहुत गौर करने वाली बात है। हाँ, हाँ, बट इसमें ये भी है कि कई मतलब रसिक क्वालिटी की सलाम, कमी नहीं है, हाँ, लेकिन बुवनेश, वो वॉलंटरीली नहीं खेल रहे, जैसे कि जॉश हेज़लवुड, हुँ, वो खेलना चाहे तो कैसे नहीं आएँगे हुँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम। विराट कोहली भी हुँ, अगर आप देखें मतलब खेल चुके हैं कई साल, हुँ, बट ये चीज़ क्यों, और देखिए ये फिर मैं वापस आपको लेके जाता हूँ, ये तो सच्चाई है। आप मुझे नहीं याद आता कोई युवा खिलाड़ियों से बनी टीम आईपीएल टाइटल जीती हो। ये चीज़ चेन्नई नहीं साबित करती थी, एमएस धोनी नहीं साबित करती थी। डैड ज़ामी करके जब लोग मज़ाक बनाते थे, हुँ, जब वो एक ऑक्शन हुआ था मज़ाक बनाया, हुँ, उसी साल वो जीते। लोगों ने प्रेडिक्ट किया था लास्ट फिनिश करेंगे, येस, जीते। एंड फिर मुझे याद आता है एक इंटरव्यू में एमएस धोनी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं टी20 युवाओं का गेम है, नहीं, ये एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का गेम है। क्यों? और उसके पीछे रीज़न है। उन्होंने कहा क्योंकि छोटा हो जाता है, थोड़े हिट्स लग रही, लोग रहा जवान जोश, हुँ, है ना, वो चाहिए गर्म खून, वो वैसे हुँ, तरह के खेलेंगे। इस साइड एक्चुअली उल्टा है, क्योंकि प्रेशर इतना है तो आपको कामनेस की जरूरत है। दूसरा, टेस्ट और इन सब में क्या है, युवा खिलाड़ी आप खिलाओगे, आपके पास कोई गलती हो जाए, आपके पास रिकवरी का टाइम है। टी20 में चीजें इतनी जल्दी बदलती हैं कि स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन लेना है, और आपको पता होना चाहिए ये डिसीजन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। वो कैसे आप समझते हो विद एक्सपीरियंस। येस, तो अब एक गेंदबाज को डिसाइड करना है उसी मोमेंट पे कि आप हुँ, एक क्या बॉल डालूं, इस पे पड़ा है क्या करो, या कप्तान को डिसाइड करना है इस पे ओवर की जगह उसको दूं, या बैटर को डिसाइड करना है इस पे मैं रिस्क लूं ना लूं, इस बॉलर के साथ क्या करूं। तो वो कैसे लेगा वो डिसीजन, तो यंग खिलाड़ी भी लेगा, हुँ, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस कम है, तो वो अमूमन गलत ज्यादा डिसीजन ले सकता है, या चांसेस गलत डिसीजन हुँ, लेने के ज्यादा है बनस्बत सही डिसीजन के। हुँ, एक्सपीरियंस प्लेयर लगातार उस सिचुएशन से जा चुका है, येस, वो 10 बार एक्सपीरियंस कर चुका है, उसको पता है 11वीं बार क्या मैं जो होगा? कॉल हाँ, लूंगा वो ये लूंगा, बिल्कुल, यहाँ के लिए ये बेहतर है। हुँ, तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था, एंड आई थिंक बिल्कुल बात सही साबित हो रही है। जितनी आप एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ जाओ, और आज आरसीबी ने ये सोच रखी भी है, आप जितने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ जाओगे, अगर आप गुजरात की टीम भी देखोगे, जॉस बटलर बहुत एक्सपीरियंस है, शुभमन गिल युवा है लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड कितना हैं, है, हाँ, हाँ, कब से वो हाँ, खेल रहे हाँ, हैं उस टीम 7-8 में। सीज़न तो आपके हो गए। जेसन होल्डर ने आके चेंज हुँ, कराया गेंदबाजी के साथ पूरी रबाडा टीम का, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। राशिद खान है हुँ, ना, तो मतलब वो चीज, सिराज कितने येस, एक्सपीरियंस्ड है, इंटरनेशनल हुँ, लेवल पे हुँ, टेस्ट क्रिकेट खेलते, तो आपको वो एक्सपीरियंस ही होता है। हाँ, उसके साथ कुछ यूथफुल खिलाड़ी आपको चाहिए, ज़रूरी है। और बाय एंड लार्ज आपका कोर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो आप देखें वो गुजरात की टीम जो जीती थी, उसमें भी एक मिक्स था एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स का, लेकिन एक्सपीरियंस था ना हुँ, हुँ, आपके पास जब आप वो टाइटल जीते हो। तो ज़्यादातर आप अगर टीमें देखेंगे जो जीतती है, आई थिंक आरसीबी इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल, कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, खिलाड़ियों को आप हुँ, लेके लेके जाओ। बस वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना हो, एनपीए ना हो। यार वैभव, वो भी कहना बड़ा मुश्किल होता है सीजन के तुमने पहले। देखा फैफ डू प्लेसी कितने मतलब परफॉर्म कितना हम्म, अच्छा किया हम्म, उन्होंने एज के उस पे जा हम्म, करके, तो उदाहरण है हमारे सामने बहुत सारे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थोड़ा वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात हाँ, करते हैं, नहीं करेंगे तो 5 अवार्ड्स लड़के ने ले लिया, है ना? वंडर बॉय फ्रॉम बिहार। क्या मुझे आज एक चीज़ सुबह ना, मैं उनका वापस ऐसे बैठ के घर पे प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो प्रेजेंटेशन के बाद जब वो आए, तो जब मैंने मैंने कई खिलाड़ियों को देखा, विराट भी उसमें थे। आज सुबह की बात है क्योंकि तब मैच चल रहा था, कल रात को बातें हुँ, हुई, ये सब चीज़ें।
आज प्रेजेंटेशन में मैं वैभव को भी सुना, सब खिलाड़ियों को सुना, कृणाल पांड्या, सबके इंटरव्यूज, एनालिस्ट, सबको सुना। जब वैभव सूर्यवंशी बोल रहे थे ना, मुझे एक अलग किस्म की खुशी हो रही थी अंदर जब मैं उनको सुन रहा था कि वो कैसे खेलते हैं, क्या बैटिंग करते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बहुत चीज़ें कह रहे हैं। मुझे एक्स्ट्रा खुशी हो रही थी। तब मुझे शायद इस बात का एहसास हुआ कि यार ऐसा बहुत कम होता है। पता नहीं जो हमारे फैंस हैं उन वो उससे इत्तेफाक रखते हैं या आप रखते हो नहीं, मे बी क्योंकि मैंने इतने साल से स्पोर्ट कवर किया ना, तो थोड़ा सा डिटैच हो गया हूँ स्पोर्ट से। स्पोर्ट को एज अ काम देखता हूँ, तो किसी की जीत हार से ना मुझे ज़्यादा खुशी होती, ना हार से दुख होता है। आईपीएल टीम तो छोड़े, इंडियन क्रिकेट में भी इतना नहीं होता, क्योंकि एक एनालिस्ट का काम हो गया, तो आप हर चीज़ को बस जज कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट हो गया है ना। बट मैंने जब वैभव को बोलते हुए सुना ना, मुझे खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था हर चीज़। जब उसकी तारीफ हो रही थी मुझे अच्छा लग रहा था। तो बहुत ऐसे कम शख्स होते हैं जिनकी खुशी में आपको खुशी मिल रही है, तो वो अच्छा कर रहा है, वो बातें कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यार इस 15 साल के लड़के ने, इतना इनोसेंट लड़का है, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया, आई थिंक उसकी जीत, उसकी खुशी, पूरे इंडिया की जीत उसकी खुशी थी। और मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी के भी फैन हो, किसी भी टीम के फैन हो, मैंने अगर आपकी टीम को हरा भी रहे तो भी आजकल तो हेट होना बहुत नॉर्मल बात होगी ना। कोई खिलाड़ी को अगर आउट कर देता है गेंदबाज, तो उसकी सोशल मीडिया फीड पे गालियां लिखने लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको अपने खिलाड़ी से तो प्यार है, दूसरे से इतनी नफरत है। तो नफरत करना बड़ा आसान हो चुका है, खासतौर पर इस सोशल मीडिया की एज में। लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी ऐसा है कि मैं मान ही नहीं सकता कि किसी को, चाहे उसकी टीम के खिलाफ भी रन बनाया, आपको कुछ ना कुछ प्यार होता है, कुछ लगता है नहीं यार ये तो मेरी खुशी है यार, ये मेरे लिए खेल रहा है, या ये मेरा ही कोई रिश्तेदार है, कुछ इस तरह की आपको फीलिंग आती है। तो यार वो इनक्रेडिबल है। उनकी बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने कही कि यार लोगों को सोचते हैं मारता है तो मारता ही जा रहा हूँ, कह रहा है मार, उन्होंने कहा मैं मारता इसलिए भी हूँ क्योंकि T20 का गेम है, बट ये नहीं मैं सिर्फ मारने ही आया हूँ। मैं वनडे क्रिकेट जब खेलता हूँ तो अलग अंदाज में खेलता हूँ। तो उसमें जिक्र भी हुआ कि यार इससे पहला जो वो मैच हार गए क्वालिफायर 2, उसमें देखिए विकेटें गिरी, तो उन्होंने एक अलग रेंज भी दिखाई। और वहाँ कहा भी कि मेरे से ये गलती हुई कि मैंने स्ट्राइक बीच में नहीं लिया, जबकि इतना अच्छा खेला उन्होंने इसके बावजूद। तो यानी गेम अवेयरनेस है, मैच्योरिटी है, वो गेम भी है। मतलब सिर्फ छठी गियर पे नहीं ऑपरेट करते, चौथी पांचवी गियर भी आती है। और अब फिर उन्होंने कहा कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ, और लोगों को लगता है मैं रेड बॉल क्रिकेट बहुत खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी कुछ खेला हूँ, ठीक है उतने रन नहीं आए जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये मत सोचिए मेरा डिजायर नहीं है, मैं बहुत रेड बॉल क्रिकेट खेलता हूँ। गावस्कर साहब के साथ खड़े थे, उन्होंने कहा सर मैं क्योंकि किसी ने, उन्होंने सोचा इनको क्या पता होगा गावस्कर कौन है, तो बताया टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो आप इनसे, बोला नहीं इनका तो मैं पैदा जब से हुआ इनकी कहानियां सुन रहा हूँ। मेरे फादर ने सुना के कि यार शॉर्ट बॉल पे गावस्कर इतने तेज को ऐसा खेलते थे, हेलमेट खेलते हाँ ये खेलते थे, ऐसे पुल करते थे, ऐसे हुक करते थे। तो कहते हैं कि बिल्कुल उनकी मैं कहानी, तो ये जो खिलाड़ी है सिर्फ सी द बॉल हिट द बॉल प्लेयर नहीं है, बहुत मैच्योर प्लेयर है, अच्छा बैटर है, आप उसके देख सकते हो उसकी टेक्निक से। इम्प्रूवमेंट हमने देखा ना, जो बात आप पिछले एपिसोड में कह रहे थे कि इस बार उनका परफॉर्मेंस और ख़ास इसलिए क्योंकि टीमें स्टडी करके आई थी, प्लान बना करके आई थी उनके खिलाफ। एक प्लान हमने देखा भी सेकंड क्वालिफायर में, लगातार बाउंसर्स, बॉडी लाइन बाउंसर्स उन पे किया जा रहा था। वो एक उस पे थोड़ा सा लूँगा आपका टेक। लेकिन पिछले सीज़न में मैंने देखा कि वो लेग साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल थे खेलने के। इस सीज़न में हमने देखा कि ऑफ साइड में भी उतने ही एलिगेंस के साथ वो खेल रहे हैं, ज़बरदस्त शॉट्स लगा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो हमने देखा ही है उनके अंदर। 110,000%। अगर आपको याद हो वही क्वालिफायर में ऑफ साइड में उन्होंने फील्ड अंदर बुला ली, लेग में भर के रखा और बोला स्लोअर डालो ऑफ साइड में, क्योंकि ये शॉट इसके ऑफ में चलता नहीं, मारेगा तो कैच हो जाएगा। उन्होंने टेनिस के शॉट खेले 2 ऑफ साइड में, थप्पड़ सा मारा एकदम, बट रुक के और गैप देख के कि वहाँ जगह खाली है। वो बहुत समझदार प्लेयर है, वो काफी क्रिकेट को समझता है, टीम की टैक्टिक समझता है, और टैलेंटेड इतना है कि अडेप्ट कर पाता है बिल्कुल दूसरी चीज़ों से। ऐसे ही आप ऑरेंज कैप, मैंने वही कहा ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, या तो कोई शख्स अक्यूमुलेटर हो सकता है, सबसे ज़्यादा रन बना सकता है, जैसे इस सीज़न साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली, ठीक है, हाईएस्ट रन गेटर हो सकते हैं, बट वो जो भी है 160 के स्ट्राइक रेट के आसपास रन बना रहे हैं। या आप टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हो ना, जैसे रिंकू सिंह होता है, शिवम दुबे होता है, वो हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में नहीं आएंगे, बट उनकी स्ट्राइक रेट होगा, उन्होंने इम्पैक्ट उतना कर दिया होगा। या आप उस तरह के प्लेयर होते हो, है ना। ये इकलौता ऐसा खिलाड़ी है, स्ट्राइक रेट भी में इम्पैक्ट कर रहा है, रन भी साथ में जोड़ रहा है,
और यही चीज इसको अलग बनाती है, यही चीज को खास बनाती है। और सचिन तेंदुलकर का भी अगर आप याद करें पहले, क्यों सचिन तेंदुलकर इतने पॉपुलर हो गए, क्योंकि वो ये दोनों चीजों को कंबाइन करना जानते थे। उस वक्त वो सबसे ज्यादा रन भी बनाते थे यस और सबसे तेजी से भी रन बनाते बिल्कुल थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई उनसे और तेजी से बना रहा है, ये बस रन इकट्ठे कर रहे हैं, या उल्टा ये बस तेजी से बनाते हैं। क्रिस श्रीकांत है ना, बनाते थे तेजी से, बड़ा मजा आता था, बट वो हाईएस्ट रन गेटर हमेशा नहीं होते थे। सचिन ने वो दोनों चीजें कंबाइन की। वो उन्होंने ऑफकोर्स उनका स्ट्राइक रेट वगैरह उस जमाने के अंदाज हिसाब में से था। होता और वो उस समय तो सूर्यवंशी लोअर का डाउन द आपका ऑर्डर बैटिंग करते थे ना, 5वें 4 6ठे नंबर नहीं, पे 4 पे आने लग गए थे बाद में, मतलब जब हाँ डेब्यू हुआ था तब तो 5वें हाँ 6ठे पे आते थे। बट वो जब मतलब जैसे ही आते थे आपको लगता था यार ये इस क्या है अंदाज ये? में टेस्ट क्रिकेट में भी इतनी तेजी से कैसे खेल रहा, और यस ऊपर से उठा उठा के उठा के मार दिया मारते ऐसे। थे। यस तो वो सब चीजें प्लस रन भी बना रहा है, तो आपको लगता है यार दोनों चीजें। ये तो कपिल देव मारते थे वैसा, लेकिन कपिल देव हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं होते थे, यस उनमें वो एबिलिटी थी हिटिंग की। और या फिर गावस्कर होते थे, तो इन्होंने गावस्कर कपिल को जोड़ के बना दिया। एक प्लेयर आ गया यार, उस टाइम तो ऐसी बात हुई ना, मारता छक्के कपिल देव की तरह है और डिफेंस भी करता है, डिफेंस और लंबे पारियां गावस्कर की तरह। बताओ यार, बेस्ट ऑफ 2 वर्ल्ड इसने जोड़ दी। तो वही चीज वैभव सूर्यवंशी किसी दिन ना किसी एपिसोड में हम थोड़ा डिटेल में घुस करके, क्योंकि सोशल मीडिया पे चर्चा चलती रहती है, हमने भी मतलब देखा तो नहीं है सचिन का डेब्यू, पढ़ा है उसके बारे में बाद में जब बड़े हुए तो सचिन को खेलते हुए 99 वगैरह से देखा तब से, लेकिन उसके पहले तो 89 में ही शायद डेब्यू हो गया था। 89 में debut, 89 में हो गया था। उस समय की कहानियां हमने पढ़ी हैं, तो उस पर काफी डिटेल में हाँ, बात उस करते पे हैं। पूरा एक हाँ, एपिसोड ही कर एपिसोड लेंगे। करते हैं उस पे, है ना। Done. एक चीज थी, इरफान पठान ने ट्वीट किया था उस मैच के दौरान ही कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा एक 15 साल के लड़के को बॉडी लाइन बाउंसर्स इस तरह से बरसाए नहीं, जा रहे हैं। नहीं। मैं अगर वैभव सूर्यवंशी भी होता तो मैं कहता नहीं, ऐसा मत करो। क्यों आप उसको एज से तुलना कर रहे हो? मैंने ये आपको लाइन बताई थी उसकी एज वाली हाँ, पिछले हाँ। एपिसोड में, द एज ऑफ वैभव सूर्यवंशी। तो यार जब आप कह रहे हो ये जमाना ही वैभव सूर्यवंशी का है, तो फिर क्या बॉडी लाइन ये भी सचिन तेंदुलकर से आप तुलना कर सकते हो। जब उन्होंने डेब्यू किया था, वकार यूनिस 18 साल के वो भी युवा थे, उन्होंने दिया एक बाउंसर, लगा खून आया, यस लेकिन उन्होंने बैटिंग की उसके बाद। तो उस वक्त भी इमरान खान और इन सब के कोट थे कि यार ये लड़का है, मुझे लगा इसको है ना चोट तो नहीं लग गई, थोड़ा आपको लग रहा था, बट उन्होंने उसको टेस्ट किया, उसने वो टेस्ट पास किया, तो सबका रिस्पेक्ट बढ़ा ना। यस या नहीं आकिब यार? जावेद ने कुछ कहा था शायद कि दूध के दांत नहीं टूटे, कुछ ऐसा उनका एक कोट था, है बिल्कुल। ना? तो बट सचिन ने वो दिखाया होगा। तो। यस तो सेम चीज मैं कह रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी, यार उनको क्यों नहीं बाउंसर दे। उसमें मैं क्रेडिट दूंगा गुजरात टीम को, एंड आई थिंक ये बड़ी, वो मैच में वैभव ने 96 रन बनाए, लेकिन मुझे लगता है उस दिन गुजरात के बॉलर्स का प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब लोग कहेंगे 96 बना दिया और आप कह रहे हो प्लान क्या सक्सेसफुल है। 96 रन बनाने के बाद प्लान क्या सक्सेसफुल है? फिर तो बल्लेबाज जीत गया ना। वो बात नहीं है। वो 96 रन 300 के स्ट्राइक रेट पे बनाता, वो उसने उस दिन 200 200 पे बनाया, क्योंकि कुछ तो आपका भाई, वो इतना बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है कि आप उसको आउट तो कर ही नहीं पा रहे हो। यस तो यार आपको कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ जीटी ने फिर भी सूझबूझ से काम किया। मैं भी अगर टीम में होऊंगा तो मैं कहूंगा यार इसको मैं रोक तो नहीं पा रहा हूँ, है ना भाई, क्या है। अब माइकल जॉर्डन है, वो अगर 50 पॉइंट ले रहा है हर गेम में, मैं कहूंगा उसको क्या मैं रोक सकता हूँ? 0 पे तो कर ही नहीं सकता ना, वो तो लेगा ही। ये कर सकता हूँ कि क्रूशियल मोमेंट में जब वो मारता है यार, उसको ऐसे गार्ड करो कि वो शॉट मत दो उसको। बाकी टाइम तो पूरे मैच में मैं कैसे रोक सकता हूँ उसको? यहाँ पे नेहरा जी की स्ट्रेटजी वो दिखी, हाँ, एक बॉलर जो प्रॉपर, आई थिंक कुछ आपने बाकी टीमों को बताया कि यार आप कुछ ऐसा कर सकते प्लान हो, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। पूरा तो मुमकिन नहीं है, 0 पे आउट करने का प्लान नहीं है हमारे पास। वैभव को रोकने का एक तरीका ये भी है कि आप उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे ज्यादा दे रखो। नहीं बट वो सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा रहा था, वो भी बड़ी बात है। सिंगल तो उससे पहले वाले नॉक में कितने 5 या 6 तो सिंगल थे। सही बात है। 97 रन में 4 सिंगल थे, तो इसका सिंगल लेता ही नहीं है वो। आप उसको आपने मजबूर कर दिया, वो सिंगल ले, बड़ी बात है। बाद में कह रहा है कि मैं स्ट्राइक पे नहीं हूँ। तो अगेन आई एम गिविंग क्रेडिट टू गुजरात जीटी ना, कुछ तो उन्होंने करा। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कभी ये नहीं दिखता, पर आप बारीकी से मैच देखो तो आपको लगता है हाँ यार कुछ अचीव किया। यही रीजन है वो टीम जीती है, वो वाला मैच। वही डिफरेंस हो सकता है जीत और हार के भी। वैभव 96 at 300 स्ट्राइक रेट, वैभव 96 at 200 could be difference between winning and losing. यस डेफिनेटली। एक चीज सर, सचिन तेंदुलकर का हमने जिक्र किया, उन्होंने हालिया एक अवार्ड फंक्शन नहीं, एक फंक्शन था जिसमें इस सदी के 25 सबसे महान खिलाड़ियों के नाम रिवील किए गए थे उसमें। तो उन्होंने 2-3 सुझाव दिए T20 क्रिकेट को लेकर। एक तो इम्पैक्ट प्लेयर,
उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पहले भी आए हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा पावर प्ले को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई 6 ओवर का पावर प्ले होता है तो 4 बैटिंग टीम का रहे और 2 ओवर का बॉलिंग टीम का पावर प्ले हो, और उसमें बॉलिंग टीम का जो पावर प्ले वो अपने हिसाब से ले और 3 खिलाड़ी उसमें दायरे के बाहर रहें। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो आपका बेस्ट बॉलर है, आपको लगता है वो 5 ओवर डाल सके उस दिन। इत्तेफाक रखते हैं आप मुझसे? नहीं, अब ऐसे तो सचिन तेंदुलकर जो बोलते हैं आप और हम कौन होते हैं, है हम्म। ना? मतलब वो जिस अब पसंद आने वाली बात है कि हाँ, उनके नहीं आइडियाज। देखिए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होना चाहिए, अग्रीड। 100% सहमत हूँ, हम्म। कोई डिबेट ही नहीं है। और पूरे कहीं नहीं होता, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। नहीं है। T20 वर्ल्ड कप हमने देखा, मज़ा आता है यार। हम्म। 11 के 11 वही तो है, इम्पैक्ट प्लेयर मैं मानता हूँ, बी डन विद। जहाँ तक पावर प्ले का सवाल है, पता नहीं मैंने ये पहले कहा नहीं, मेरा ये मानना है पावर प्ले होना ही नहीं होना चाहिए। ही चाहिए, हाँ। हटा दे, पावर प्ले तब चाहिए होता था, पावर प्ले की शुरुआत हुई थी वनडे क्रिकेट में, कि क्योंकि बोरिंग ना वनडे हो क्रिकेट मैच बहुत थोड़ा, बोरिंग हाँ। होता था, तो आपने 15 ओवर का पावर प्ले 92 वर्ल्ड कप में शुरू किया ताकि एक्साइटमेंट आए। मार्क ग्रेट बैच ने फायदा उठाया, मारना शुरू किया 96 में जयसूर्या कलुविदाना ने, और फिर एक नॉर्म ही बन गया। ठीक है, वनडे में आप फिर भी रख लो, ठीक, क्योंकि आपको थोड़ी एक्साइटमेंट की जरूरत है शुरुआत में, ताकि बैटर रिस्क ले। नहीं तो पहले तो कंसोलिडेट ही करते रहते थे ना, यस। लंबी लंबी पारी खेलेंगे, बाद में हिट मारेंगे। T20 में वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, वो फर्क ही क्या नहीं रुकने पड़ता वाला है पावर क्या? प्ले हो ना हाँ, हो। रुकने वाला है क्या? वही। बल्कि आप बॉलर को थोड़ा चांस दे रहे हो, टेस्ट कर रहे हो ओपनर बैटर्स को। सारे आपके टॉप रन गेटर ओपनर बैटर आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर वाले को चांस नहीं, क्लास से निकलौते हैं वहां बैठे। तो यार बराबर कर दो, सबको बोलो फील्ड खुली है, ठीक है ना? 4 मिनिमम वो रिक्वायरमेंट जो है इनसाइड द सर्कल होने चाहिए, जो आफ्टर द पावर प्ले होता है, ठीक है। 6 आपके ये हो गए, बॉलर और विकेट कीपर, बाकी 5 फील्डर आप बाहर रखो, है कि नहीं? वो 2 की जगह 5 रखो, मजा आएगा। शुरू से वो अटैक करेंगे, शुरू से वो चीजें होंगी, तो वो मैं मानता हूँ होना ही नहीं चाहिए पावर प्ले। उससे भी बड़ा एक्साइटिंग ही रहेगा T20, डोंट फॉरगेट। जैसे 6 ओवर के बाद भी तो एक्साइटिंग ही रहता है, कौन सा कुछ बदल जाता है, बिल्कुल। तो वैसा आप करके रखिए। तो ये है, जहां तक 5 का, दिस इज नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि उसकी आर्ग्यूमेंट ये है, इसमें हमने पहले भी चर्चा की, आर्ग्यूमेंट ये है कि यार बैटर को तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो 20 बेस्ट तक खेल बैटर सकता है। जब तक खेल रहा है, बॉलर पे क्यों लगा रहे हो? आप कर लें, आप एक, या फिर ऐसा ना करें, एक मैक्स लिमिट रख लें कि मिनिमम इतने डालने हैं, मैक्स इतने इतने हैं, डालने। तो आप अलाउ कर लें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो बॉलर्स का इम्पैक्ट ज्यादा आ जाएगा। बट मेरा ये मानना होता है, जनरली आप जितना अनकॉम्प्लिकेट करो ना, क्रिकेट वैसे ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है, बहुत सारे तो रूल्स। इसलिए मैंने कहा है कि वो फिक्स रख लो, जो अभी तक रूल थे बॉलर का वही रहने दो, बराबर आपने कर लिया, पावर प्ले हटा दिया, खत्म, हाँ, एक फील्ड तरीके से वो प्लेसमेंट वो बैलेंस हो आ गया, जाएगा फिर वो। बैलेंस आ गया, और इम्पैक्ट प्लेयर भी चला गया, एक और सरदर्दी कंफ्यूजन हटा दी, सिंपल रखा, खेलो। सचिन ने आपका आइडिया सुना होता ना पावर प्ले वाला, तो उन्होंने वही पिच किया होता नहीं कि ऐसा पावर प्ले हटा दो। ऐसा नहीं, उनके साथ मेरी बहुत कहानियां हैं, उनके साथ बैठ के मैंने कई बार ऐसे बातें की हैं। उन्होंने कई और चीजों के सजेशंस भी दिए थे, हाँ, अलग अलग 40 ओवर स्पोर्ट के। ओडीआई में वो 2 मैंने इनिंग एक करने सेशन का। किया था, सबसे पहले उन्होंने दिया था, हाँ। हिंदुस्तान टाइम्स का वो सेशन था, मैंने किया था उनके साथ स्टेज पे। उन्होंने फर्स्ट टाइम वनडे क्रिकेट के लिए ये आइडिया देते। एक बार तो वो कभी बाहर आया नहीं, मैं उनके साथ होटल में, एक जगह था, ये 2007 वर्ल्ड कप की बात है, वेस्ट इंडीज में, तो उनके साथ थोड़ा टाइम मिला, हम बात करने लगे, तो वो मुझसे स्कोर पूछ रहे थे कि अच्छा ये क्या हो रहा है, रणजी चल रहा था तब, कौन क्या क्या पूछ रहे थे कुछ। मैं उन दिनों इतना इजीली इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी अवेलेबल, तो मैं उनको बता रहा था। फिर उन्होंने उसके लिए भी कई आइडिया दिए थे। उन्होंने कहा था यार, मैंने वो कभी आई थिंक चीज़ें आई नहीं बाहर। उन्होंने कहा कि मैंने ना, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी बैटर्स को खेलने के लिए, कुकुबोरा बॉल और ये सब, तो उन्होंने कहा था मैंने सजेस्ट चाहूंगा कि यार आप डोमेस्टिक में भी कुकुबोरा को लेके आओ, शुरुआत में थोड़ा स्विंग देती है, और फिर आफ्टर 25 ओवर्स आप एसजी पे मूव ऑन कर लो। अच्छा। ये ताकि स्पिनर्स को भी हेल्प मिले, स्पिनर्स लाइक एक्स्ट्रा ग्रिप हो, तो उनका रेडिकल होते हैं दिमाग काफी, हमेशा हाँ। चलता रहता है। वो क्रिकेट के लिए बने हैं, वो मैंने अक्सर कहा, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स, है ना? हाँ, नहीं, मतलब उनका क्राफ्ट भी, क्राफ्ट वही मैं कह रहा था। जब बैटर थे, आपने कहा, प्लस गेंदबाजी मीडियम पेसर थे, वो ऑफ स्पिन डाल लेते थे, लेग स्पिन डाल लेते थे। हमने सचिन को मतलब कोई कैच छोड़ते हुए नहीं देखा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स में उनका नाम कहीं नहीं आता है, दूर दूर तक नहीं आता है, पर मुझे नहीं याद पड़ता कि सचिन ने कोई कैच ड्रॉप किया हो। नहीं, सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो ही वाज मेड फॉर क्रिकेट। वो एक नॉलेज का भंडार है, उनके साथ आप बैठोगे, उनकी गेम की पकड़ समझना,
रिवर्स स्विंग वगैरह बॉलर्स क्या समझेंगे वो आपको समझाएं। वो करते थे रिवर्स स्विंग, बिल्कुल, हाँ, अपनी बॉल जब मीडियम पेस डालते थे उनकी, आप बॉल देखो क्या रिवर्स स्विंग करते हैं, सीम को कैसे यूज़ करते थे, बिल्कुल, कन्वेंशनल स्विंग उनको आता है। और जैसे मैंने कहा, लोगों को आप लेग ब्रेक बॉलर हो, साल लग जाते हैं टू परफेक्ट लेग ब्रेक, गुगली कैसे, वो यस। सब मार देते और थे। टर्न करती थी उनकी गेंदें, खतरनाक टर्न, शेनवान की तरह घूमती थी उनकी गेंदें। गुगली भी मार देते यस, थे, ऑफ गुगली भी स्पिन भी मारते कर देते थे। थे, जो बोलो कर देते थे, बिल्कुल। अनबिलीवेबल। तो हमारी ये बातचीत कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है कुमार केशव, आप देख रहे थे, सुन रहे थे बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।